तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो तुम्हें लिखना बिल्कुल नहीं है, अभी पहले सुन लो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, इसके लिए तुम्हें दो तीन हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताते हैं। ठीक है, तो जैसे एरिया इज इक्वल टू, सपोज करो एरिया ऑफ सर्किल अपने को पता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग ने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट टॉपिक में चेंज की बात की थी, है ना। जो भी चेंज बड़ा चेंज होता है उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, और जो चेंज बहुत ही स्मॉल होता है उसे डी से डिनोट करते हैं ना, जैसे चेंज इन वाई या डी वाई। तो अगर वाई में सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा होगा तो हम लोग उसे डेल्टा वाई कहते हैं, और जब बहुत स्मॉल चेंज हो रहा होगा तो डी वाई कहते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज क्या है ना, मतलब चेंज होने का रेट, किसी चीज़ के चेंज होने का रेट, है ना। जैसे सपोज करो कि इस सर्किल का रेडियस बदल रहा है ना, रेडियस में चेंज हो रहा है तो उसकी एरिया भी बदलेगी। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि एरिया किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो रेडियस चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगी। ठीक है, और हम लोग ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब एरिया में जो चेंज हो रहा है उसका रेट, उसके बदलने का रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या, रेडियस। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा आर, मतलब चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस। क्या क्लियर हो रही बात? तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी ये सब समझाने के लिए बता रहे हैं, लास्ट में हम समराइज करके अच्छे से लिखवा देंगे ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब अगर रेडियस चेंज होगा, जैसे सपोज को रेडियस को 2 सेंटीमीटर से हमने 4 सेंटीमीटर चेंज किया, तो ऑब्वियस बात है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एरिया भी चेंज होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग को ना चेंज इन रेडियस निकालना है ना चेंज इन एरिया निकालना है, अपने को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो अगर कोई तुमसे बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस के साथ एरिया कैसे बदल रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन रेडियस। ये क्लियर है? तो ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। या सपोज करो एक और हम प्रैक्टिकल सिचुएशन देते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई वेसल है, ठीक है, और इसमें हम लोग पानी भर रहे हैं। ठीक है, वी आर फिलिंग वाटर, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें पानी भरेगा, तो इस वेसल की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो हम लोग को निकालना है कि हाइट किस रेट से चेंज हो रही है ना, हाइट किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा हाइट बढ़ेगी। तो अपने को निकालना है क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। जैसे तुमसे बोला गया कि भाई टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में हाइट का रेट ऑफ चेंज क्या है ना, हाइट का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब हाइट के बदलने का रेट, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्या मतलब हुआ? तो आई होप सबको क्लियर है मीनिंग इन दो एग्जांपल से कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। तो जैसे अगर तुमसे बोलता है कि हाइट में कितना चेंज हो रहा है तो हम लोग डेल्टा एच निकाल देते हैं, लेकिन अपने से बोल रहा है कि अभी हाइट का रेट ऑफ चेंज, हाइट किस रेट से बदल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हाइट बदलेगी, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान से सुनो किया कि जैसे सपोज करो कि अभी तो जो हम लोग ने, जैसे यहाँ पे रेडियस 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर में एरिया में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। सपोज करो ये जो रेडियस में चेंज है ये सपोज करो बहुत स्मॉल हो जाए, है ना। सपोज करो रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर से 2.001 सेंटीमीटर में बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो। क्या क्लियर हो रही बात? मतलब अगर रेडियस में चेंज को हम लोग बहुत स्मॉल करते हैं, वेरी स्मॉल करते हैं, तो ये जो डेल्टा आर है वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, डी आर बन जाएगा। और क्योंकि रेडियस में बहुत जरा सा चेंज आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया में बहुत जरा सा चेंज आएगा, तो ये जो डेल्टा ए बाई डेल्टा आर है ये क्या बन जाएगा, डी ए बाई डी आर। है, सबको क्लियर हो रहा हो क्या बात हो रही है? तो अगर ये इंटरवल बहुत स्मॉल रहेगा तो जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि जब चेंज बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम लोग डेल्टा की जगह क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं। तो ये डी आर होगा और ये क्या होगा, डी ए। क्या क्लियर है? तो मतलब डी ए बाई डी आर का भी वही मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेकिन ये तभी यूज़ करेंगे जब जो रेडियस का इंटरवल है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल हो रहे हैं, बहुत ही छोटे मतलब छोटे इंटरवल के ऊपर हो रहा है।
ठीक है। वैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग से बोला जाए कि तुमसे बोला जाए कि भाई t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 1.001 सेकेंड में बताओ कि हाइट में कितना चेंज आया, तो अब ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है तो ये जो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी है ये क्या बन जाएगा, डी एच बाई डी टी, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम में बहुत छोटा सा हाइट में चेंज होगा। तो ये जो डेल्टा एच है ये क्या बन जाएगा, डी एच, और ये जो डेल्टा टी है क्या बन जाएगा, डी एच डी टी सॉरी। तो ये डी एच बाई डी टी क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। लेकिन अब इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी एच बाई डी टी। क्या क्लियर है, क्योंकि टाइम का इंटरवल क्या है, बहुत स्मॉल है। तो आई होप सबको मीनिंग क्लियर है कि रेट ऑफ चेंज जब बहुत ही लार्ज इंटरवल के ऊपर होता है तो डेल्टा सिंबल यूज़ करते हैं, और जब रेट ऑफ चेंज बहुत ही स्मॉल किसी इंटरवल के ऊपर होता है, वेरी स्मॉल इंटरवल, तो फिर क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। क्या क्लियर है। तो दोनों के अलग अलग नाम है। जब इंटरवल बड़ा होता है किसी चीज़ किसी भी चेंज का तो हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, और जब इंटरवल बहुत छोटा रहता है, जैसे ये वाला चेंज बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो आई होप दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है। अभी सारी बातें हम लोग लिख लेंगे, लेकिन अभी बस तुम लोग एक बार समझ लो कि जब इंटरवल बहुत छोटा है दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज, ऑन एन एवरेज इतना चेंज हो रहा है, या ऑन एन एवरेज ये रेट ऑफ चेंज है, और ये जो है इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो आई होप मीनिंग सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग समराइज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को।